हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने इतना अच्छा अंडे का सालन बनाया था जो इतना क्रीमी था, लेकिन उसके अंदर ना क्रीम था, ना काजू था, ना बादाम था, ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी उसके अंदर जिससे क्रीमी टेक्सचर आ जाए। लेकिन फिर भी हमने उसको क्रीमी टेक्सचर ला के दिखाया आपको। पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स और पूरी रेसिपी हमने इसके पहले की वीडियो में डाली है। आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हमने आपको दिया है। तो इसी तरह से रोज रोज हम एक एक बिजनेस आइडिया लाते हैं, एक एक रेसिपी लाते हैं, ताकि आप घर में भी बना सको और आप उसको बेच के अच्छी इनकम भी ले सको। इसी तरह से अब माह रमज़ान शुरू हो गया है, तो उसी तरह की रेसिपी भी आएगी और उसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ भी आएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं तवा कबाब। तवा कबाब जो है बहुत टेस्टी होता है, कलरफुल होता है, बहुत खुशबूदार होता है, बहुत मज़े का होता है। इसके भी अगर आप अच्छे ऑर्डर्स लेते हो तो अच्छी इनकम घर बैठे कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है और चिकन जो है हमने थाई के लिए है। आप चाहे तो ब्रेस्ट की भी ले सकते हो, आपको जो पसंद हो। थाई की लेने से ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा फैट्स होता है, फैट्स की वजह से कबाब जो है बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बड़े बड़े पीसेस कराए हैं। आप चाहे तो इसका कीमा बना ले, तो कीमा बनाएंगे तो आपको पीसना भी नहीं पड़ेगा और इजी हो जाएगा। लेकिन मुझे है ना पीसेस पसंद है और मैं उसको ग्राइंड करके ही बनाती हूँ, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने कीमा जो है पीस लिया है और बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर आया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये प्याज हमने चॉप किया है हाथ से और उसके बाद इसका पूरा पानी जो है निकाल लिया है। कपड़े में से निचोड़ के या टिश्यू से आप टैप करके निकाल सकते हैं, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे हमने डाला है 2 अंडा, काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस, धनिया पत्ती यानी कि कोतमीर, पुदीना यानी कि मिंट लीव्स। अब इसमें बहुत थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा लिया है, वो डालेंगे। और ये इसलिए डालेंगे कि कबाब जो है बहुत सॉफ्ट और फुले फुले बनेंगे। अब यहाँ पे इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और इतना मसलना है इसको कि पूरा एक रस हो जाए सब। और मसल के आप अगर इसको मैरिनेट करोगे ना, तो ही, चम्मच से बिल्कुल नहीं करना है, इस तरह से उंगली से आपको दबा दबा के मसलना है, तभी ये अच्छे से मैरिनेट भी होगा, प्लस जो हमने सोडा डाला है वो अच्छे से मिक्स होगा और ये कबाब अच्छे से फूलेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। इसको इतना मसलना है कि जब मसल जाए अच्छे से, फिर हम इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो इस तरह से बाहर आना चाहिए। इस तरह का बैटर होना चाहिए, इस तरह का। तो ये परफेक्ट जो है बनके तैयार हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको हम साइड पे रखते हैं। अभी हम एक पैन रखे हैं, यहाँ पे डाल देंगे घी और इसको गरम होने देंगे। घी हमारा गरम हो गया है, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे हम, और देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका। और इस तरह से गोल गोल चपटा चपटा बनाएंगे और डाल देंगे। बहुत मोटा नहीं बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। इसी तरह से सब कबाब तैयार कर लेते हैं। और बहुत फास्ट बनने वाला ये कबाब है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या कोई अर्जेंट ऑर्डर आ गया, तो तवा कबाब बहुत अर्जेंट में बन जाता है। ये कबाब तलने में भी बहुत फास्ट तल जाते हैं, इसीलिए बनाते बनाते जितने तल जाएंगे उसको हम पलटते भी जाएंगे।
तो जो पहले डाले थे हम उसको पलट देते हैं। तो अलट पलट के दोनों तरफ से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पलट पलट के जो है हमने कबाब को फ्राई कर लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कबाब को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना कबाब जो है कड़क हो जाएंगे। हमको जूसी कबाब चाहिए, क्रिस्पी नहीं। तो बस यहाँ पे सारे कबाब जो है फ्राई करके हो गए हैं। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। वही पैन में हम और घी डालेंगे और इसको सौटे करने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे हरी मिर्ची। ये मोटी वाली हरी मिर्ची है जो तेज़ नहीं होती है। अगर आपको मिल जाए तो ये ज़रूर डालिए, वरना आप 1 से 2 तेज़ हरी मिर्ची डाल सकते हैं अगर आपको तेज़ चाहिए, वरना ये कबाब जो है बहुत लाइट खाया जाता है। अब इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी प्याज स्लाइस की हुई, और उसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे शिमला मिर्ची रेड, शिमला मिर्ची येलो और ग्रीन। अब इसमें हम कुछ मसाले यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नमक, काले मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे हम नींबू का रस। यही सारी चीज़ से कबाब जो हमारे जूसी बनेंगे। इसको हमको पकाना नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सौटे करना है। बस इसको हम 1 से 2 मिनट इस तरह से चलाएंगे। मस्त मस्त खुशबू आ रही है और इफ्तार का टाइम भी बहुत नज़दीक हो चुका है, और टेस्ट तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा। आज तो मैं चख के आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा मेजरमेंट है इसलिए मुझे पता है ये बहुत अच्छा बनता है। और कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है इस तरह से प्याज को फैला देंगे, और जगह मेरे पास छोटी है अभी, वरना बड़ी जगह पे रहता तो बहुत अच्छे से होता। तो मैं निकालने के बाद एक बार घर में मिक्स कर लूँगी, आप लोग को दिखा दूँ कि किस तरह से इसको हम डालते हैं। इस तरह से कबाब डाल देंगे, और जब खाना है तभी आप बनाएंगे। ऐसे पहले से बना के रखोगे तो बहुत ड्राई लगेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप स्लाइस करके टमाटर भी डाल सकते हैं, जिससे जूसीनेस होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको तो, अगर क्रंचीनेस कम चाहिए और क्रंचीनेस ज़्यादा चाहिए तो फिर इस तरह से खुले में ही पकाना है आपको। तो यहाँ पे हमारा तवा कबाब बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा कोतमीर, थोड़ा पुदीना, और फ्लेम को हम बंद करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तवा कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का तो बना है, लेकिन इस वक्त मैं चख नहीं सकती, बहुत जूसी है। मैं आपको दिखाऊंगी। बस कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब माह रमज़ान चल रहा है, तो आप चाहोगे कि थोड़ा बैटर बना के रख दूँ, तो सारी चीज़ें आप तैयार करके रख सकते हो। प्याज आप बाकी रखना, प्याज मत डालना, और जब आप बनाओगे तभी आप प्याज डालना। और सोडा जो है खाने का, वो बनाने के टाइम में ही डालना, पहले से सोडा डाल के जो है बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ को आप तेल में भी बना सकते हो, मैंने घी में बनाया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये कड़क हो जाएगा और जूसीनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करते हैं तो ये कंप्लीट जो है फ्राई होके तैयार हो जाता है। तो मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितना कितना क्या क्या डालेंगे। हमने लिया है 1 किलो खीमा, यानी कि 1 किलो हमने बोटी लिया है, उसका खीमा बनाया। 15 ग्राम नमक, 5 ग्राम चिली फ्लेक्स, 2 ग्राम गरम मसाला, 1 ग्राम हल्दी पाउडर, 10 ग्राम कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम काली मिरी, 30 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट, 20 ग्राम लेमन जूस। लेमन जूस है हमने पूरा टोटल 20 ग्राम लिया था। थोड़ा हमने बैटर में डाला और थोड़ा हमने रखा था जो ऊपर से हमने मसाले के साथ कंप्लीट किया। कोतमीर और पुदीना जो है 50-50 ग्राम्स हमने लिया था। आप अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और जो मसाला हमने प्याज के ऊपर डाला है वो बहुत अंदाज से डाला था,
थोड़ा थोड़ा जितना आपको टेस्ट चाहिए, काली मिर्च और ज़ीरा, गरम मसाला बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है सिर्फ, जैसे थोड़ा टेस्ट आ जाए, जो प्याज और मिर्ची जो है फीकी ना लगे, उस हिसाब से डाला है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑर्डर भी ले सकते हो और घर के इफ्तार के लिए भी बना सकते हो। और अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो डाइट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। दोपहर में या रात में आप इसको खा सकते हो। इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस आइडियाज़ और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेके आती हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं और आगे भी कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।